हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव में आपके स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी श्रेया और रिद्धि की ये प्यार भरी लव स्टोरी लेके। तो श्रेया और रिद्धि की क्यूट सी लव स्टोरी के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि श्रेया और रिद्धि और इशिका के पास आने से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, इसलिए पूरा घर तहस नहस कर देती है और रिद्धि को देखती है, उसको हक कर लेती है। अब आगे श्रेया को इसी हालत में देख के रिद्धि बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसको देखने लगती है, उसको चेक करने लगती है और कुछ हुआ कि नहीं। उतने में रिद्धि को श्रेया अचानक से हक कर लेती है। श्रेया के माइंड में भी कुछ नहीं होता, बस उसको रिद्धि को देख के हक करने का मन करता है और वो बिना कुछ सोचे समझे रिद्धि को हक कर लेती है, एकदम टाइट वाला। और जैसे ही रिद्धि को हक मिलता है श्रेया का, रिद्धि को भी ऐसा लगता है कि श्रेया शायद बहुत डर गई है, इसीलिए वो सहम के ऐसे कर रही है और वो भी उसको हक बैक कर लेती है और उसको धीरे धीरे काम करके उसके बालों में हाथ फेर के उसको बस पूछती रहती है, श्रेया आर यू फाइन, कुछ हुआ था, किसी बात का कोई आया था, कोई झगड़ा किया था, तुम मुझे क्यों कॉल नहीं की, तुम पुलिस को कॉल कर लेती, ऐसे बोल के उसको धीरे धीरे से समझा रही होती है। तो अचानक से श्रेया को लगता है कि ये उसने क्या कर दिया, रिद्धि को उसने हक क्यों कर दिया, ऐसे बोल के वो अचानक से रिद्धि से दूर हो जाती है। तो रिद्धि से जैसे ही दूर होती है श्रेया, रिद्धि पूछती है, श्रेया आर यू फाइन ना, तुम ठीक हो ना, कुछ हुआ था बताओ, तो बता क्यों नहीं रही हो, चुप क्यों हो। तो रिद्धि ना श्रेया श्रेया ना रिद्धि के इतने पास होने से वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने लगती है और श्रेया रिद्धि को हक तो कर लेती है, बट वो ऐसा क्यों करती है उसको भी पता नहीं होता। तो वो रिद्धि को देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है और इधर उधर होने लगती है। तो रिद्धि भी उसके पास पास जाती है और बोलती है, आई यू फाइन ना, ठीक हो ना, कुछ हुआ ना, क्या हुआ। ऐसे उतने में यशिका भी उस उन दोनों के पास आ जाती है और श्रेया को ऐसे पूछने लगती है कि श्रेया आर यू फाइन, क्या हुआ, घर इतना बिखरा हुआ क्यों है, क्या हुआ, ऐसे पूछने लगती है। तो श्रेया को भी थोड़ा सा होश आता है और खुद को संभालते हुए और रिद्धि को बोलती हूँ, आई एम फाइन, वो बस। तो रिद्धि बोलती, तुम ठीक हो, तो फिर ये सब क्या है, चोर घुसा था क्या घर में। तो श्रेया बोलती, नहीं, वो मुझे बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तो श्रेया इस बात पे हंसने लग रिद्धि इस बात पे हंसने लगती है और बोलती है, गुस्सा आ गया था, तुम 2 मंथ से मेरे घर में रह रही हो और तुम बोल रही हो तुमको गुस्सा आ गया था, और ये बात तुमको अब पता, और ऐसी हरकतें तुम करती हो गुस्से में, ये बात तो मुझे पता ही नहीं था यार। चलो ठीक है, अब गुस्सा तुम्हारा ठीक हो गया ना। तो श्रेया ऐसे बोलते, हो गया। तो रिद्धि बोलती है, तो आप मैडम बताएंगे किस बात पे आपको गुस्सा आया था। तो श्रेया ऐसे देखती है यशिका को और उसको फिर से गुस्सा आ रहा होता है रिद्धि के ऊपर। तो वो गुस्से में बोलती है, तुमको उससे क्या, तुम तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो ना, जाओ उसी के साथ जाओ। ऐसे बोल के वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो रिद्धि उसके पीछे पीछे जाती है, बोलती, श्रेया सुनो तो, क्या हुआ यार, बताओ क्यों गुस्सा हो इतना। तो श्रेया बोलती है, नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे बोल के मुझे खाना बनाना है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, ऐसे बोल के चिढ़ के उसके वो किचन में चली जाती है। रिद्धि के श्रेया के जाने के बाद रिद्धि तो अपने सर में ही हाथ रख देती है और बोलती है, यशिका यार डू मी ये फेवर, प्लीज़ ये सब समेटने में मेरी हेल्प करो। तो यशिका हंसते हुए बोलते हैं, यार तुम्हारी श्रेया तो बड़ी मिर्ची है यार। तो रिद्धि बोलती, क्या मतलब। तो बोलती है, गुस्से आने से पूरा घर तहस नहस कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हारी श्रेया तो यार। तो रिद्धि बोलती हूँ, यशिका ऐसे तुम्हारी श्रेया क्या कर रही हो यार, बस बस मेरी फ्रेंड है। तो यशिका बोलती है, बस तुम्हारी फ्रेंड है इसीलिए तो इतनी नखरे उठा रही हो, और इसीलिए तो तुम्हारे मेरे साथ होने से उसको इतना गुस्सा आ रहा है, हाँ हाँ, ऐसे बोलकर रिद्धि को चिढ़ाने लगती है। तो रिद्धि को इस चीज़ से बड़ा गुस्सा आता है और वो यशिका को बोलती है, यशिका तुमने आज तो बोल दिया, और श्रेया मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं फील करती है, तुम पता है ना ये सब तुमको, क्यों बार बार तुमको बतानी पड़ती है ये सारी चीज़ें। तो यशिका बोलती है, ओके बाबा, फाइन फाइन फाइन, मैं कुछ कहाँ बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ चलो घर समेटते हैं, अब इतना जो तूफान आया है उसको समेटना तो पड़ेगा ना। तो रिद्धि भी स्मेल करती है, बोलते गुड गर्ल, चलो अब मेरी हेल्प करो जल्दी जल्दी से। तो रिद्धि और ईशिका दोनों ही झाड़ू उठाते और घर को समेटने लगते हैं एक एक करके। और वो घर समेटते समेटते ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे होते, एक दूसरे को छेड़ रहे होते, एक दूसरे के साथ खेलते, एकदम फन फन में घर भी साफ कर रहे होते। दूसरी तरफ श्रेया किचन की तरफ चली जाती है, बट उसको कुछ भी बनाने का मन नहीं होता, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है रिद्धि के ऊपर कि वो ईशिका को फिर से ले आई, ऐसे बोल के
वो मतलब गुस्सा उतार रही होती है और दूसरी तरफ सोच रही होती है बट मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो यशिका के साथ हो या किसी और के साथ हो, और मुझे आ रहा है गुस्सा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, बट मैं गुस्सा करूंगी, रिद्धि मेरी फ्रेंड है और मैं जैसे बोलूंगी उसको वैसे ही करना पड़ेगा, और वो सिर्फ मेरी केयर करेगी और किसी और की नहीं, और सिर्फ मेरी घूमेगी, मेरे साथ घूमेगी, मेरे साथ खेलेगी, सब कुछ मेरे साथ करेगी, ऐसे बोल के श्रेया बहुत गुस्से में होती है। फिर भी वो गुस्सा गुस्सा को थोड़ा शांत करती है और बोलती अब तो ये यशिका चली जाएगी ना, अब तो रात भी होने को है, तो मैं इतना क्यों गुस्सा कर रही हूँ, ऐसे गुस्सा करूंगी ना रिद्धि भी कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। फिर बोलती है वो क्यों मुझसे नाराज हो गई, वो मेरी दोस्त है ना, और मेरे को सारे नखरे उठाने पड़ेंगे उसको, ऐसा बोलती है और खुद को काम कर रही होती है, काम कर रही होती है और खुद ही गुस्सा हो रही होती है। ऐसा थोड़ी देर जाता है और श्रेया सोचती है यार रात बहुत हो गई है, पता नहीं श्रेया रिद्धि ने खाया होगा कि नहीं, कुछ बना लेती हूँ, नहीं उससे पहले मैं पूछ लेती हूँ, जाती हूँ रिद्धि से क्या खाएगी, ऐसे बोल के वो किचन से बाहर जाती है और रिद्धि से पूछने को ये होती है कि वो देखती है कि रिद्धि और यशिका एक दूसरे के साथ पिलो फाइट कर रहे हैं और मजाक मस्ती कर रहे हैं। इन दोनों को ऐसा देख के फिर से श्रेया की तो वो खून ही जल जाती है भाई, उसका दिमाग खराब हो जाता है और एकदम चिल्लाती है गुस्से में। वो क्यों, मतलब उसको इस बात की सेंस नहीं होती बट वो चिल्ला देती है रिद्धि पे, एकदम जोर से चिल्लाती है रिद्धि ये क्या बच्चों वाली हरकत है, ये क्या बेदुगी है। तो रिद्धि अचानक, रिद्धि और यशिका अचानक से श्रेया की तरफ देखते हैं, तो श्रेया बोलती है कि क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ। तो रिद्धि बोलती हम क्या कर रहे हैं, मतलब घर साफ कर रहे हैं। तो श्रेया बोलती ऐसे घर साफ करते हैं, तुम घर साफ कर रहे हो क्या और गंदा कर रहे हो, हाँ। तो यशिका बोलती कूल यार श्रेया, तुम क्यों इतना भड़क रही हो, हम जो साफ ही कर रहे थे यार, ऐसे थोड़ी ना बस साफ करेंगे, तो साफ करते करते थोड़ी सी मस्ती मजाक कर ली, उसमें इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो, तुमको कुछ दिक्कत है। तो श्रेया श्रेया को भी थोड़ा सा समझ आता है कि वो इसने क्या ही बोल दिया बोलते बोलते, तो वो भी थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करके बोलती हूँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आती हूँ ना तुम हेल्प करने, और वैसे भी ये सारा मैस तो मैंने ही फैला हुआ है, तो इसको समेटना भी तो मेरा ही काम है, ऐसे बोल के वो आ जाती है और रिद्धि के हाथ से झाड़ू ले लेती है और वो ऐसे झाड़ू करने लगती है जोर जोर से एकदम गुस्से गुस्से में। तो रिद्धि और श्रेया एक दूसरे को देखते हैं और आंखों ही आंखों में बोलते हैं अब इसको क्या हो गया। तो यशिका तो रिद्धि को देख के चिढ़ाने लगती है, वही जो होना था। तो रिद्धि फिर से यशिका को आंख दिखाती है, तो यशिका ऐसे इशारों इशारों में सॉरी बोलती है और ये तीनों ऐसे ही साफ करने लगते हैं। अब रिद्धि भी श्रेया की ऐसे गुस्से भरी चेहरा देख के उसको भी अजीब सा लग रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि श्रेया के इस बिहेवियर के पीछे का राज क्या है। बट वो श्रेया के ऊपर गुस्सा भी तो इतना नहीं कर सकती, माना कि दोनों के बीच में अभी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है, बट रिद्धि अभी भी श्रेया को वही डिप्रेशन वाली सिचुएशन में ही देख रही होती है, इसीलिए वो इतना नोटिस नहीं करती और तीनों मिलके जल्दी ही घर साफ कर देते हैं। और एकदम साफ करके जाके यशिका तो सोफे में ही बैठ जाती है और बोलती है हाय मैं तो थक गई ऐसे बोल के वो गहरी सांसें लेती है। तो रिद्धि भी उसके पास जाती है और उसी के पास ही बैठ जाती है उससे सट के और बोलती है मैं भी थक गई यार, व्हाट ए हेक्टिक डे, अब तो मुझे कोई उठाओ ही मत, मैं यही सो जाने वाली हूँ। ऐसे बोल के वो यशिका के कंधे में से हाथ रख के वहीं से लेटी होती है, मतलब एक तरीके से यशिका के कंधे के ऊपर वो लेटी टाइप होती है। तो ये चीज़ जैसे ही श्रेया देखती है ना उसकी तो फिर से जान जल जाती है। वो इन दोनों के पास आती है और रिद्धि को बोलती है थक गई हो तो रूम में सो जाओ ना, यहाँ सोने की क्या ज़रूरत है। तो रिद्धि बोलते हैं हाँ ये बेटर आइडिया, चलो यशिका रूम में जाते हैं। ऐसे बोल के वो यशिका को उठाने लगती है, तो श्रेया बोलते है यशिका भी रूम में जाएगी, मतलब यशिका भी रुक रही है क्या यहाँ पे। तो रिद्धि बोलते हैं हाँ अब इतनी रात हो गई, अब अकेली जाएगी क्या घर, तो आ चले यहीं पे रुक जाओ यशिका। तो यशिका भी बोलती ओके बॉस जैसा आप बोलो मैं रुक जाऊंगी, ऐसे बोल के वो भी उठने लगती है और रिद्धि और यशिका रूम में जाने लगते। इन दोनों को रूम में जाता हुआ देखे ना या फिर श्रेया का अब पेशेंस लेवल पार ही हो रहा होता है, उसका दिमाग झन्ना जाता है और बोलती है इस यशिका तक का तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब बहुत ज़्यादा हो गया।
इसको रिद्धि की इतनी ज़्यादा क्लोज तो मैं रहने दूंगी नहीं। क्या यार, दोस्त है तो आई घूमी, दिन भर रिद्धि के साथ रही, अब रात का भी इसको रिद्धि के साथ ही रहना है? क्यों भाई, क्यों रहना है? रिद्धि मेरी फ्रेंड है ना, वो आज पूरे दिन मेरे साथ नहीं रही, मेरे को थोड़ा सा भी टाइम नहीं दी, और ये चिपकली है कि उसके पीछे पीछे ही घूम रही है। ऐसा तो मैं होने दूंगी ही नहीं, इसको तो घर जाना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वो भी गुस्से गुस्से में जा रही होती है रूम की तरफ। श्रेया तो खाना भी नहीं खाई होती है, और उसका ना ही खाना खाने का कोई मूड होता है, तो वो भी इन दोनों के पीछे पीछे जाती है। तो जब जाती है देखती है ये दोनों पहले ही बेड में पड़े हुए होते हैं, या एक तरफ यशिका पड़ी होती है और उसी के क्लोज उसको हक करके रिद्धि पड़ी हुई होती है। ये चीज़ जब देखती है ना, श्रेया के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसको एकदम रोना आता है इन दोनों को ऐसा क्लोज देख के। और वो ना आंसू बहाते हुए ना वो दूसरे रूम में चली जाती है, मतलब लिविंग रूम की तरफ चली जाती है, और रोने लगती है, सिसकियाँ ले लेके रोने लगती है। श्रेया को समझ तो नहीं आता किस चीज़ का इतना पेन हो रहा है, बट इन दोनों को इतना क्लोज देख के अब श्रेया को बहुत ज़्यादा पेन होता है। श्रेया के मन में क्या फीलिंग्स है श्रेया को भी खुद को नहीं पता होता है, बट उसको दर्द हो रहा होता है इन दोनों को ऐसे देख के। तो श्रेया दिल ही दिल में सोचती कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, वो रिद्धि किसी और के क्लोज आ रही है तो मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? क्या क्या फीलिंग्स है ये? वो मेरी दोस्त है ना, तो बाकी भी तो मेरे दोस्त थे, तो वो लोग किसी और के क्लोज आते तो मुझे दर्द नहीं होता था, बट रिद्धि और शिशिका को पास देखे मुझे क्यों इतना दर्द होता है, मुझे ऐसा क्यों होता है? ऐसे बोल के वो रोने लगती है, और जब रो रही होती है ना, तभी रिद्धि के मोबाइल में ना उसकी मम्मी का कॉल आ रहा होता है। तो वो देखती अब ये क्यों बज रहा है, यशिका तो पास है उसके, फिर ये कौन कॉल कर रहा है? ऐसे बोल के वो कॉल उठाती है और ऐसे रोंदू आवाज में बोलती है, हेलो कौन? तो वो उसके सामने से उसकी मम्मी होती है, रिद्धि की मम्मी। तो वो बोलती है, श्रेया बेटा मैं रिद्धि की मम्मी। तो वो जब ये बस श्रेया सुनती है बोलती है, हाँ आंटी बोलो। तो सामने से आंटी घबरा जाती है और बोलती है, बेटा तुम ठीक हो ना? और रिद्धि वो ठीक है ना? ऐसे बोलती है। तो बोलती है, हाँ रिद्धि को क्या होगा, उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना यशिका, तो उसको क्या ही होगा। और पता है आपकी रिद्धि ने ना मुझे ये तक नहीं पूछा खाना खाया कि नहीं, बस वो सुबह से अपने फ्रेंड के साथ घूम रही है। ऐसा कौन करता है आंटी, मैं उसकी दोस्त हूँ ना, तो वो किसी और को इतना टेंशन क्यों दे रही है? ऐसे वो क्यों रोने लगती है। तो सामने से आंटी भी इस बात पे हंसने लगते हैं, बोलते बेटा वो तुम्हारी दोस्त है तो उसी की दोस्त है ना, और तुमसे पुरानी उसकी दोस्त है, और दो सहेलियां बहुत दिनों बाद मिले होंगे इसीलिए इतने क्लोज है, उसमें रोने वाली बात क्या है बच्चा? तो श्रेया रोते रोते बोलती, ठीक है आंटी मैं नहीं रो रही। तो आंटी हंसते हुए बोलते, बेटा तुम रो रही हो, पहले रोना बंद करो और कुछ खा लो, तुमने कुछ खाया कि नहीं? तो श्रेया बोलती है, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, ऐसे बोलती है। तो वो आंटी भी सामने से समझाती है, क्योंकि रिद्धि की मम्मी ना बहुत क्यूट और कूल होती है, वो सारी चीज़ों को समझती है, और वो ना तकियान उसी बातों पे भी ध्यान नहीं दे रही होती है, इसीलिए वो श्रेया को भी थोड़ा उतना ही प्यार कर रही होती ना, वो रिद्धि को प्यार कर रही होती, इसलिए वो प्यार से रिद्धि को श्रेया को समझा रही होती है। बट श्रेया है कि समझने का ना नाम ही नहीं ले रही होती, वो बस रोई जा रही होती है, वो कितना समझाती है। तो रिद्धि की मम्मी बोलती है, रिद्धि को फ़ोन दो, मैं उसको समझाती हूँ, तुमको खिला देगी। तो श्रेया बोलती है, मैं नहीं जाऊँगी, वो सो गई है, हम कल सुबह बात करवा दूँगी, और सॉरी आंटी मैं आपकी बेटी की इतनी बुराई कर रही हूँ ना, मैं बुरी हूँ ना? तो आंटी से सामने से समझाते बोलते, नहीं बेटा आप बहुत अच्छी हो, बुरी तो रिद्धि है, कल सुबह बात करने होने दो उससे, उसको तो मैं अच्छे से डांटती हूँ कि मेरी श्रेया बेटी का उसने ख्याल क्यों नहीं रखा। तो श्रेया बोलती है, ठीक है आंटी अब उसको अच्छे से डांटिएगा, उसने मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। तो आंटी बोलती है, ठीक है बेटा बट कुछ खा के सो जाना, ऐसे बोल के कॉल काट देती है। तो श्रेया कॉल काटने के बाद बोलती है, खुद ही से बड़बड़ाती है, मैं क्यों खाऊं, मुझे खाना ही नहीं है, मुझे भूख ही नहीं है, और किसी को तो पड़ी ही नहीं है मेरे खाने न खाने से, ऐसे बोल के वो ऐसे रो रही होती है। दूसरी तरफ रिद्धि की भी नींद थोड़ी सी टूट गई होती है श्रेया के बातों से, और वो आके ऐसे पानी पीने किचन में जा रही होती है, और तभी श्रेया की और उसकी मम्मी की सारी बातें सुन लेती है, और उसको समझ आता है कि अच्छा श्रेया इस बात से गुस्सा है। बट वो इन दोनों को नहीं टोकती, सारी बातें सुनती है पीछे खड़े होकर, और जैसे ही कॉल कटता है ना, वो चुपचाप से श्रेया के पास आती है और बैठ जाती है, और बोलती है, कोई नाराज है हमसे? तो श्रेया उसको देखती है और कुछ नहीं बोलती, और टीवी ऑन कर देती है।
तभी रिद्धि टीवी बंद कर देती है और बोलती है अरे बाबा सॉरी ना, मुझे नहीं पता था, गुस्सा हो इस बात से। तो श्रेया फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो रिद्धि बोलती है सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ऐसे बोल के कान पकड़ लेती है। तो श्रेया बोलती है मुझे नहीं बात करनी तुमसे, जाओ तुम्हारे यशिका के पास, मुझे पास क्यों आई हो। तो ऐसे बोलती है। तो रिद्धि बोलती है अरे बाबा सॉरी, और रोना बंद करो प्लीज़, रोना बंद करो, ऐसे बोल के उसके आंसू पोंछने लगती है। तो श्रेया बोलती है मैं नहीं रो रही हूँ, तुम जाओ, और मेरे रोने ना रोने से तुमको क्या फर्क पड़ता है, तुम जाओ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, ऐसे बोल के वो रिद्धि को खुद से दूर कर देती है। तो रिद्धि बोलती है सॉरी बाबा सॉरी, अब क्या करूँगी, तो माफ़ करोगे, कान पकड़ लो, देखो अब मैंने कान पकड़ लिया, ऐसे बोल के ना वो श्रेया का कान पकड़ लेती है। तो श्रेया उसका हाथ छुड़ाती बोलती बुद्धू, मेरा कान किसने पकड़ने के लिए बोला, सॉरी बोलते तो अपना कान पकड़ते हैं ना। तो श्रेया रिद्धि बोलती है अरे बाबा हाँ हाँ, मैं तो भूल गई थी, सॉरी सॉरी है, ऐसे बोल के अपना कान पकड़ लेती है और बोलती अब तो माफ़ कर दो, देखो मैंने अपना कान पकड़ लिया। तो श्रेया बोलती है मुझे नहीं माफ़ करना, तुम जाओ अपने फ्रेंड के पास। तो रिद्धि खड़ी हो जाती है, देखो तुम माफ़ करो नहीं तो मैं उठक बैठक करूँगी। तो श्रेया बोलती है तो करो ना, पूछ किससे रही हो, पहले उठक बैठक, पहले 100 तक उठक बैठक करो, फिर जाके तुमको माफ़ करूँगी। तो रिद्धि सुनती है और बोलती है अरे बाप रे 100 तक, मेरे तो कमर ही टूट जाएंगे यार, श्रेया माफ़ कर दो, अगली बार इसे ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी मुझसे। तो श्रेया बोलते नहीं, तुमको बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी, जब से उठक बैठक करो नहीं तो मैं नहीं माफ़ करूँगी, जाओ, ऐसे बोलती है। तो रिद्धि के पास तब कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उसने खुद ही मुसीबत को गले बुला लिया होता है। तो रिद्धि बेचारी अब क्या ही करती है, वो बोलती है 1 2 3 4 ऐसे करके उठक बैठक कर रही होती है और श्रेया दूसरी तरफ देख रही होती है, पर चुप चुप के और रिद्धि को भी देख रही होती है। तो रिद्धि ऐसे 20-30 तो कर लेती है, उसके बाद बोलती है आए भैया रे, मेरा तो कमर टूट गया और इस जालिम लड़की को मेरे ऊपर ना दया तक नहीं आ रही, क्या करे भाई, मनाना है, अब दोस्त है मेरी ना, मनाना है उसको, ऐसे बोल के उठक बैठक कर रही होती है। तो श्रेया बोलती है ठीक है, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ, मैंने तुमको माफ़ कर दिया। तो रिद्धि बोलती है पक्का ना मुझे माफ़ कर दिया, सच्ची माफ़ कर दिया, थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, ऐसे बोल के उसको हक कर लेती है। तो उसके हक से ना श्रेया को भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून सा लगता है और उसको वो भी हक बैक कर लेती है। और ये दोनों ऐसे ही थोड़ी देर एक दूसरे को हक करते हुए रहते हैं। फिर श्रेया के बालों में रिद्धि धीरे धीरे से हाथ फेरती है और बोलती आपने खाना खाया। तो श्रेया बोलती नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। रिद्धि बोलती क्या यार यार श्रेया बड़ी होगी, अपना सेहत का ख्याल रखो, तुम्हारी तबीयत ऐसे भी खराब है और तुमने कि खाना भी नहीं खाया। तो श्रेया बोलती तुम ही तो नहीं खिलाई, तुम रोज खिलाती हो ना मुझे, तो मैं कैसे अकेले खा लूँ। तो रिद्धि बोलती अरे बाबा सॉरी, सारी गलती मेरी, अब चलो कुछ खा लो, कुछ बना है। तो श्रेया बोलती है मैंने गुस्से में कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं है खाने में, क्या खाऊं। तो रिद्धि बोलती है वेट अ मिनट, मैं किचन में जाती हूँ, आपके लिए फ्रेश फ्रेश कुछ बनाती हूँ, तब तक आप टीवी देखो ठीक है। ऐसे बोल के उसके फोरहेड में किस करती है और वो किचन की तरफ जाने लगती है। उसका फोरहेड का किस ना श्रेया के फेस पे स्माइल ला देती है और जितना गुस्सा जितना नाराज़गी उसकी सुबह से होती है ना, सारी की सारी गायब हो जाती है और वो स्माइल करने लगती है। और वो दिल ही दिल में सोचती है रिद्धि कितनी अच्छी है ना, और वो पास होती है ना, मुझे दुनिया की सबसे सेफ वाली फीलिंग्स आती है, काश जिंदगी भर वो मेरे ऐसे ही पास रहे, ऐसे ही मुझे केयर करे। और मैं कितनी बुरी हूँ, उसको इतना तंग कर रही हूँ, बट वो है कि मेरा इतना केयर करती है, आई सच लवर, ऐसे बोल देती है। बट वही चीज़ नोटिस नहीं करती कि वो बोल देती है कि आई सच लवर। और वो भी रिद्धि के पीछे पीछे चली जाती है किचन में। तो रिद्धि वहाँ पे कुकिंग कर रही होती, तो श्रेया पूछती क्या बना रही हो। तो रिद्धि बोलती ऐसे ही बस। तो रिद्धि श्रेया बोलती क्या ऐसे ही बस। तो रिद्धि देखो फ्रेश फ्रेश मैगी, चलो बन भी गया, अब चलो खा लो जो जल्दी से। तो रिद्धि श्रेया बोलती है नहीं मैं नहीं खा रही, पहले आप खिलाओ मुझे और आपको भी मेरे साथ खानी पड़ेगी। तो रिद्धि बोलती हूँ कितनी ज़िद्दी हो गई हो ना तुम। तो श्रेया बोलती है हाँ बिल्कुल ज़िद्दी हो गई हूँ मैं, होना भी चाहिए, तुम जैसे दोस्त जो है। तो रिद्धि के मुंह से गलती गलती से निकल जाता है अरे भाई तुम्हारे तो जितने नखरे है कि गर्लफ्रेंड का भी इतना नखरा ना हो, मैं तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड के भी नखरे ना उठाओ इतने जितने तुम्हारे उठाने पड़ रहे हैं। ये बात जब श्रेया सुनती है ना, बस देखती रह जाती है और रिद्धि के मुंह से क्या निकल जाता है रिद्धि को खुद भी पता नहीं चलता है। जब उसका एहसास होता है कि उस क्या बोली, तो रिद्धि बात को घुमाने लगती है, बोलती अरे तुमको भूख लगी है ना, मैं भी क्या बोल रही हूँ, मैं तो पागल ही हूँ ना।
क्या ही बोलूँ तुमको, ऐसे बोल के उसको खिलाने लगती है। तो श्रेया बस खाते खाते रिद्धि को देख रही होती है। रिद्धि का साथ श्रेया को अब इतना अच्छा लग रहा होता है ना कि रिद्धि के आगे, रिद्धि के पीछे अब कुछ दिख ही नहीं रहा होता है। और ये चीज़ रिद्धि की नोटिस कर ही नहीं रही होती है। रिद्धि बड़े प्यार प्यार से श्रेया को खाना खिलाती है और श्रेया भी खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद ये लोग फिर से सोने चले जाते हैं और यशिका पहले ही घोड़े बेच के सो रही होती है। तो रिद्धि बीच में सो जाती है और श्रेया साइड में सो जाती है। तो फिर जैसे ही रिद्धि दूसरी तरफ होकर सो रही होती है ना, श्रेया को फिर से जेलसी होती है और बोलती है कि मुझे डर लग रहा है तो मुझे हक करके सो। तो रिद्धि बोलती, तुम ना सच में आज बच्चों वाली हरकतें कर रही हो यार, तुम तो इतने महीनों में मेरे साथ रह के भी ऐसी हरकतें कभी नहीं की। तुमको तो पास सोना भी अच्छा नहीं लगता और तुम बोल रही हो तुमको डर लग रहा है। तो श्रेया बोलती है, हाँ मुझे डर लग रहा है तो डर लग रहा है, मुझे हक करके सो, चुपचाप हक करके सो, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे बोल के जिद करने लगती है। तो रिद्धि भी उसकी जिद मान लेती है और उसको हक करके सो जाती है। जब उसको हक करती है ना तो श्रेया को एक अलग सी फीलिंग्स आती है। पहली बार श्रेया की ना धड़कनें तेज होने लगते हैं रिद्धि के इतने क्लोज आने की वजह से, क्योंकि वो रिद्धि को खुद ही क्लोज आने के लिए बोली थी, इसीलिए वो दूर होने के लिए बोल भी नहीं सकती। और उसकी ना सांसें गहरी होने लगती है। रिद्धि तो इधर सो जाती है बट श्रेया सो ही नहीं पाती। उसको अजीब सा एहसास लग रहा होता है, जैसे उसको ना खुशी इतनी महसूस हो रही होती है, उसकी धड़कनें भी तेज़ हो रही होती है, प्यार वाली फीलिंग्स आ रही होती है उसको। बस ये फीलिंग्स ना उसको समझ नहीं आ रही होती। ऐसे ही वो दिन चला जाता है और यशिका फिर से ऐसे ही इन दोनों के घर आती रहती है बीच बीच में। और श्रेया को ना ये सारी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है। और रिद्धि जब भी घूमने जाते हैं यशिका भी उनके साथ हो लेती है। ऐसे ही वो तीनों घूम रहे होते हैं। रिद्धि और यशिका तो ये चीज़ बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं बट ये बात श्रेया को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। यशिका और रिद्धि का क्लोज आना अब श्रेया से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता है। तभी घूमते घूमते एक दिन ये लोग घूमने गए होते एक पार्क में, जहाँ पे वो लोग आइसक्रीम खरीदते 3 आइसक्रीम। और तभी यशिका का आइसक्रीम गिर जाता है। तो यशिका बोलती, लो जी मेरी आइसक्रीम पे तो नजर ही लगी, शायद मेरी किस्मत में है ही नहीं खाना। ऐसे बोल के वो मुंह फुला के बैठ जाती है। तो रिद्धि बोलती है, ऐसे कैसे नहीं है, मेरे होते हुए ऐसे कैसे ना हो सकता है, तो मेरे आइसक्रीम से शेयर करके खा लो। ऐसे बोल के वो अपना आइसक्रीम यशिका के साथ शेयर करती है। बट ये चीज़ श्रेया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो ना अपना आइसक्रीम वहाँ से फेंक देती है और दूसरी तरफ चली जाती है। तो यशिका उस रिद्धि को बोलती है, देखा मैंने बोला था ना, शी लाइक्स यू, इसीलिए तुम्हारा मेरे साथ आइसक्रीम शेयर करना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो रिद्धि बोलती, कुछ भी यार, शी इज स्ट्रेट गर्ल, तुमको पता है ना। बट यशिका बोलती है, नहीं वो तुमको लाइक करने लगी है पागल, देखो नोटिस करो, वो तुमको सच में लाइक करती है। तो रिद्धि बोलती है, वो मुझे लाइक करती भी है ना तो मैं उसको अब लाइक नहीं करती, क्योंकि वो बस मेरे लिए मेरे भाई की अमानत है। अब मैं उसको उस नज़र से कभी देख नहीं सकती, तो इस बात को ना यहीं पे एंड कर दो। और ठीक है वो लाइक करती है ना तो कुछ दिनों में चली जाएगी, फिर सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इतना ना तुम टेंशन मत लो। ऐसे बोल के वो आइसक्रीम खाने लगती है। बट रिद्धि को ना अंदर से बहुत बुरा लगता है कि यशिका बिना आइसक्रीम खाए वो यहाँ से चली गई। तो बोलती है, ठीक है तुम खा लो, मैं जाके उसको देखती हूँ उसको क्या हुआ है। तो श्रेया स्माइल करती है, बोलती है, देखना है मैडम को, हाय आग तो बराबर लगी है दोनों तरफ से बट मानना नहीं चाहता कोई। तो रिद्धि आंख दिखाती है और बोलती है, यशिका बस हो गया, हाँ बस, अब इसके बाद ना इस बारे में हम दोनों के बीच बात नहीं होनी चाहिए। तो यशिका बोलती है, बात ना हो भी तो क्या है, चिंगारी तो दोनों तरफ से लग गई है, आँख निकलना बस बाकी है, हाँ ना। ऐसे बोलकर स्माइल करती है। तो रिद्धि उसको आँख दिखाती है और बोलती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो, तुमको तो कुछ बोलना ही बेकार है। ऐसे बोल के वो श्रेया के पीछे पीछे चली जाती है। तो श्रेया एक बेंच में बैठी होती है और एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। जब रिद्धि उसके पास जाके उसके कंधे में हाथ रखती है ना, श्रेया बोलती है, क्या है ये सब, हाँ क्या 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 हाथ रख रही हो मेरे से कंधे पे। तो रिद्धि बोलती है, पापा काम डाउन। तो श्रेया बोलती है, क्या काम डाउन, हाँ क्या काम डाउन। तो रिद्धि बोलती है, ऐसा क्या हो गया यार श्रेया, तुम हमेशा ऐसे भड़कती क्यों रहती हो, मैं कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब क्या तुम जब भी मन करे मेरा इंसल्ट कर दोगी। तो श्रेया बोलती है, तो मैंने कब तुमको मैं यहाँ बुलाया, तुम जाओ ना अपने फ्रेंड्स के साथ आइसक्रीम खाओ, यहाँ पे क्यों आई हो। तो रिद्धि बोलती, फाइन मैं जा रही हूँ। तो श्रेया ऐसे उसका हाथ पकड़ लेती है जैसे ही रिद्धि उठ रही होती है। तो रिद्धि बोलती, अब क्या हुआ, तुम जाने के लिए बोली ना, तो मैं जा रही हूँ। तो श्रेया बोलती है, हाँ ना, अब तुम्हारे लिए यशिका जरूरी होगी, उसी के पास ही जाओगी। तो रिद्धि बोलती है, श्रेया
प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, बताओ कि तुम कुछ दिनों से मैं तुमको देख रही हूँ, तुम बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही हो। तो रीज़न मुझे नहीं बताओगे तो मुझे समझ कैसे आएगा। तो और वहाँ पे बैठ जाती है तो श्रेया उसके तरफ देखती है और बोलती है मुझे रीज़न नहीं पता। तो ये रिद्धि बोलती ऐसे कैसे नहीं पता, तुम रिएक्ट कर रही हो उसके मेरे क्लोज आने से और तुमको रीज़न नहीं पता। तो श्रेया बोलते हैं हाँ मुझे नहीं पता, बट तुम उसके क्लोज आती हो, उसके साथ पर रहती हो, उसका हाथ पकड़ती हो, उसके साथ घूम रही होती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तुम्हारी क्लोज आती है वो क्या, इनफैक्ट कोई भी तुम्हारा क्लोज आता है मुझे अच्छा नहीं लगता। और तुम ये सब जानबूझ के करती हो ना, तुमको दिखता नहीं है क्या मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, हर बार उसको घुमाने ले आती हो। तुम मेरी दोस्त हो ना, तुमको सिर्फ मेरे साथ रहना चाहिए ना कि किसी और के साथ। और ऐसे बहुत अपने दिल की सारी बातें बोल देती है और रिद्धि बस सुनती जाती है। रिद्धि को अब इस बात का एहसास हो गया होता है कि वो श्रेया उसको लाइक करने लगी है, क्योंकि रिद्धि पहले से उसकी फीलिंग्स को पता होती है और वो उसको पता होता है कि प्यार होने पे कैसा महसूस होता है, बट ये बात श्रेया को नहीं पता होती है। तो रिद्धि कुछ भी नहीं बोलती और श्रेया अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देती है और बोलती है तुम सिर्फ मेरी हो और तुम ना यशिका के पास आज के बाद नहीं जाओगी। ऐसे बोल के वो रिद्धि का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। तो रिद्धि उसका हाथ छुड़ाती है और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है, तुम भी मेरी फ्रेंड हो, और इनफैक्ट वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो तुम ना ये बात बोलना छोड़ दो और मैं जहाँ जाऊँगी ना यहाँ पे यशिका मेरे साथ आएगी। यू गॉट इट। ऐसे बोल के वो श्रेया का हाथ झटक देती है और वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से जाते जाते ना रिद्धि की आंखों में ना पता नहीं क्यों आंसू आ रहे होते हैं। वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि ये क्या हो गया, मैंने तो ये कभी सोचा नहीं था। ये जो श्रेया के दिल में ये जो सारी फीलिंग्स है ना, ये बहुत गलत फीलिंग्स है, ये मेरे लिए नहीं आनी चाहिए श्रेया को। श्रेया स्ट्रेट है तो फिर उसको मेरे लिए ही क्यों फीलिंग्स आ रही है। ये फीलिंग्स उसका बस भाई के लिए आनी चाहिए थी, और ये फीलिंग्स किसी और के लिए क्यों महसूस करे। भाई नहीं है बट वो मैं नहीं हो सकती। ऐसे बोल के वो बस बिना देखे वो यशिका की तरफ बढ़ती जा रही होती है। और उसके ऐसे बिहेवियर से श्रेया की आंखों में भी बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे होते। वो वहीं पे बेंच में बैठ के बस रोने लगती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि रिद्धि ने ऐसा क्यों किया और उसको क्यों ऐसा फील हो रही है। वो यही सोच के ना बस वो रोती रहती है, अपनी फीलिंग से लड़ती रहती है। अब तक तो श्रेया को भी ये चीज़ रियलाइज़ थोड़ा थोड़ा हो गया है कि रिद्धि उसके लिए क्या मायने रखती है, बट रिद्धि का उसको यूँ ठुकरा देना ना उससे को भी बर्दाश्त नहीं होता है। और रिद्धि ऐसे ही रोते रोते ना यशिका के पास चली जाती है। यशिका जैसे उसको इस हालत में देखती है ना, वो बोलती है रिद्धि आर यू फाइन, तुम ठीक हो ना। तो रिद्धि की ना के आंखों में एकदम आंसू आने लगते। तो ये चीज़ देख के यशिका भी डर जाती है, बोलती है रिद्धि आर यू फाइन, तुम ठीक हो। तो रिद्धि बोलती नो आई एम नॉट फाइन, तुम यू आर राइट, शी लाइक्स मी। और ये सब फीलिंग्स गलत है। अब मैं श्रेया को अपने पास नहीं रख सकती, श्रेया को यहाँ से जाना पड़ेगा। यशिका बोलती क्यों जाना पड़ेगा। तो रिद्धि बोलती है शी आई गेस शी लाइक्स मी मोर देन ए फ्रेंड। तो यशिका बोलती ये तो अच्छी बात है ना। तो रिद्धि बोलती है नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। वो मेरे भाई का प्यार है। वो मेरे लिए ऐसा कैसे फील कर सकती है। हाँ, वो 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 भाई की है। वो मेरी कभी नहीं हो सकती। श्रेया को यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा, ऐसे बड़बड़ाने लगती है। और दूसरी तरफ श्रेया भी रोने लगती है। बस वो टूट के बस रो रही होती है और अपनी सारी फीलिंग्स के साथ लड़ रही होती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ यार कर दो सब्सक्राइब। अब मैं कितना बोलूँ, बोल बोल के मैं थक गई हूँ, इसीलिए मैंने बीच में बोलना ही छोड़ दिया। बट मैं नाम ही बोलूँ ना, आप लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं हो। और जो साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो यार, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत सी नोटिफिकेशन आ जाए। बात को समझो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और अब तक के लिए टाटा, एंजॉय योर लाइफ, बाय।